आज से हम बहुत 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 अच्छे टॉपिक्स, हाँ बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक्स, जिसमें नंबर बच्चे बहुत यूं ही स्कोर कर लेते हैं ना, यूं ही स्कोर कर जाएंगे भैया हम, यूं ही। वो चैप्टर, वो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बच्चों ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, जो आपका लास्ट टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब सारे बच्चे मुझसे ये पूछेंगे कि भैया सर ये टॉपिक कितने नंबर का आता है सर? ये कम से कम, सर ये कम से कम आपके पेपर में 10 नंबर का टॉपिक नहीं तो 7 से 10 नंबर का टॉपिक आपके कवर करेगा। 7 से 10 मार्क्स आपका कवर करेगा। 7 से 10 मार्क्स का ये टॉपिक आपके पेपर में आने वाला है। सर क्या आप ये सच बोल रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। ये टॉपिक आपके 7 से 10 मार्क्स का पेपर में आता है, और ये अराउंड 7 से 10 मार्क्स का पेपर में टॉपिक आएगा। मतलब आप ये समझिए 80 नंबर में से अगर ये टॉपिक 7 नंबर भी लेके चलता है तो बहुत 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 अच्छा हो जाएगा। और ये टॉपिक, एक बात पक्की बात है, ये टॉपिक आया तो ये बच्चे हमारे टॉपिक कर देंगे, क्योंकि ये सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। ये पूरे सिलेबस का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। सर एलपीपी क्या होता है? एलपीपी में क्या करते हैं सर? एलपीपी में ना हम सिर्फ ग्राफ्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? सिर्फ ग्राफ्स। ओहो सर, ग्राफ्स तो हम लोग पढ़ रखे हैं। ग्राफ्स तो हम लोगों ने 7th 8th में पढ़ रखा है। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ रखा है, और ये बिल्कुल उसी तरीके की ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं। पर कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें कंडीशंस माननी पड़ती हैं, और उसके हिसाब से हम लोग ग्राफिंग्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, और हम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये बात 101% है। अच्छा, आपके पास एनसीईआरटी है सब लोगों के पास? क्योंकि एमएल अग्रवाल में सीधे ग्राफिकल प्रॉब्लम दे रखे हैं। इफ इन केस यू हैव एमएल अग्रवाल विथ यू गाइस, आई एम सॉरी, इन केस यू हैव एनसीईआरटी विथ यू, एनसीईआरटी पढ़ी है आपके पास? यस भैया है, पढ़ी होगी ना? हाँ जी है। चलो है, कोई नहीं, मैं फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। पहली एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। आई थिंक दिस इज चैप्टर नंबर 14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार बताना एनसीईआरटी की कौन सा एक्सरसाइज है ये? दिस इज, लिखना पड़ेगा, एक सुन। 12 लीनियर प्रोग्रामिंग का क्या 14 है ना चैप्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग 12 अच्छा ये चैप्टर 12 है, ये चैप्टर नंबर 12, राइट। सो देखो 12 चैप्टर है, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने आप लिख रहा हूं, मैं एनसीईआरटी से नहीं करवा रहा, मुझे लगता है यही चीजें हैं एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है। मिनिमाइज z equals to minus 3x plus 4y subject to constraints, subject to constraints x plus 2y is less than equal to 8, 3x plus 2y less than equal to 12, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। बच्चा लोग कल सारे लोग ग्राफ लेके, ग्राफ कॉपी लेके बैठेंगे, ठीक है। जब मैं ये क्लास ले रहा हूँ तो सभी लोगों के पास ग्राफ कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात मेरी समझना ध्यान से, मेरे को ये मिनिमाइज करना है ये वाला फंक्शन, और इस वाले फंक्शन को मैं कौन सा फंक्शन बोलता हूँ? 1 मार्कर में आएगा क्वेश्चन, पक्की बात है, मैं लिख के देता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ मैं लिख के देता हूँ, इसका मतलब आई एम श्योर 40 मार्क में से 1 मार्क इस क्वेश्चन का आएगा। ये जो z फंक्शन होता है, z फंक्शन क्या डिपिक्ट करता है? मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे बस यही थ्योरी है, इतनी थ्योरी है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सारे लोग मेरे साथ बोलो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सारे लोग बोलो, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पक्का पेपर में आएगा कि जिस चीज को हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। देखो दिस इज x plus 2y is less than equal to 8, तो यहाँ पे मैंने लिखा x plus 2y
ये लेस देन इक्वल को छोड़ दो, भूल जाओ, ऐसे चलो ऐसे लिख भी लो, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सबको पता है हम लोग एक टेबल बनाते आए हैं, जब हम छोटी क्लास में थे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, तब हम टेबल बनाते थे x और y की। अगर x की वैल्यू 0 हुई या y की वैल्यू 0 हुई तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी? अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 2y इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। y की वैल्यू हो जाएगी 4। अब x की वैल्यू क्या होगी? अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। सबसे पहले बच्चा लोग मुझे ये बताओ, ये समझ में आया है कि नहीं आया? सारे बच्चे मुझे ये बताओ, ये समझ में आया है कि नहीं आया? ये जो मैंने बनाया है टेबल, ये बच्चों आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। वेरी गुड, हमारे बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। हाँ, सब कुछ आता है, वेरी गुड। चलो, बहुत। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, तो x और y की वैल्यू बताओ बच्चों। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे हम लोग x और y की वैल्यू, इन्हीं दोनों में टेबल बनता है, इन दोनों में कोई टेबल नहीं बनेगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी है, y की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसमें क्या टेबल बनेगा? x 0 y 0। चलो बताओ मुझे बच्चों, समझ में आया? तो y की वैल्यू और x की वैल्यू बताओ। ये तुम भरोगे, मैं नहीं भरने वाला। तुम्हें समझ में आया है तो तुम बताओ, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? बताओ बच्चों। ये y आएगी 6, y आएगा 6, x इज इक्वल टू 0, y आएगी 6, हाँ x जी, is equals to 4, 4, x y is इक्वल्स टू equals 4, to 0, x इक्वल्स x टू 4, 4 y 0, मैं यहाँ पे क्या y लिखूं 6, सागरी? x इज इक्वल टू x 4, 4 y 0। आवाज 4। नहीं आ रही, मेरा माइक कौन है? सुनते ही नहीं है, मैं बोलूंगी ही नहीं। माइक कौन है? आवाज नहीं आ रही है, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। मुझे हाँ ना का आवाज सुनाई दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता बेटा। हाँ जी, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 6। ये भूमि y इक्वल्स टू 0 क्यों लिख रही है बेवकूफ? ये खुशागरी सही लिख रही है, x इक्वल्स टू 4 ही आएगी। y की वैल्यू 0 डालो, 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 12, ये 0 हो जाएगा। 3x क्या इक्वल्स गलत लिखा? x इक्वल्स टू 4। वेरी गुड खुशागरी। भूमि क्या कर रही है? भैया उस इक्वेशन में यही तो आएगी, x 4 y 0 ही तो आएगा उसमें। क्या कर रही है में तू? हाँ जी, ये यार x 4 y इक्वल्स टू 0 कैसे आई भूमि तेरी? y की वैल्यू 0 कैसे आई? अच्छा, y तो 0 है ही, मतलब ये वाला 0, ये ठीक है। अच्छा ओके, और दूसरा क्या निकाला तुमने? और 12 कहाँ से आई वैल्यू तेरी? अच्छा, ये टेबल क्लियर है? 12 मेरी कहाँ से आई? हाँ, 2y लेस देन इक्वल टू 12। हाँ जी बच्चों, ये बताओ, ये इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं। चलो बताओ बच्चों, ये क्या आपको क्लियर है कि नहीं है? बताओ मुझे, ये दो टेबल्स आपको क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। यस सर, यस चलो आगे बढ़ते हैं। अब यस। देखो हम क्या करते हैं, हम साइड में ना, हम साइड में ड्राइंग करते हैं। ठीक है, अब हम कल ड्राइंग किसमें करेंगे? ग्राफ पेपर में। सारे बच्चे ग्राफ पेपर लेके आइएगा कल। ठीक है, आज हम ड्राइंग ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, सारे लोग वहाँ, ठीक है, ड्राइंग करना शुरू कर दो मेरे साथ। चलो ड्राइंग कर ले। ठीक है, ये है अपना x एक्सिस, ये है अपना y एक्सिस। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ जी सर, ये कितने नंबर में आएगा? ये क्वेश्चन अकेले क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है और वर्ड प्रॉब्लम 6 नंबर की आती थी, तो 10 नंबर का मिनिमम चैप्टर कवर करता था। आप ये देखिए, ये मिनिमम चैप्टर 10 मार्क्स का कवर करता था। इंटरेस्टिंग है ना? 10 मार्क्स का कवर करता है चैप्टर। अब न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से भी आपका 7 to 10 मार्क्स कवर करेगा ही करेगा, फॉर श्योर करेगा। ठीक है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। यस, इजी है ना? स्कोरिंग करना है ना? इजी है, वेरी गुड, क्या बात है, हमारे बच्चे तो आज कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। यस, इजी है। चलो अब देखो 0,4 को हम प्लॉट करते हैं, तो x 0 y 4। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, यही है। इसको मैंने ऐसे मार्क कर लिया और यहाँ पे लिख दिया 0,4। इजी है ना? उसके बाद 8,0, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, इसको मैंने मार्क कर लिया और लिख दिया 8,0। इजी है। चलो, और ये मैंने लाइन जोड़ दी, जोड़ ढंग से जोड़ना। हाँ
गलती से गलत जोड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है? सही जोड़ेंगे लाइन। ओके सर, यस, ये हमने लाइन जोड़, ओहो भी करना है आगे। ये लाइन हमने जोड़ दी। अच्छा, ये लाइन कौन सी लाइन है? ये लाइन ये वाली लाइन है सर। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8। सर इसकी वैल्यू 8 से कम होगी, यानी शेडिंग नीचे होगी, शेडिंग नीचे की तरफ होगी। सर हमें समझ में नहीं आया, शेडिंग की बात समझ में नहीं आई। ठीक है सर, नहीं आई तो मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे 0,0 इसके अंदर वाला पॉइंट है। अब देखो 0,0 क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको? 0 प्लस 2 इंटू 0, तो 0 ही होएगा। 0 लेस देन 8 ट्रू है, तो इसका मतलब शेडिंग 0 की तरफ होगी, 0 इस वाली तरफ होगी, शेडिंग इस तरफ होगी, शेडिंग इस तरफ होगी। तो हमने 10th में भी किया है। बात क्लियर है? तो मैं एक छोटा सा एरो लगाऊंगा, ज्यादा बड़ा एरो नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ इतना छोटा सा एरो लगाऊंगा, ठीक है? इतना क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को कि नहीं है बच्चों? बताओ मुझे। शेडिंग वाला नहीं हुआ। कुशाग्री, आ गया क्लियर। मैं भेज भी देती हूँ। आ गया? ठीक है, अब ये देखो, क्लियर है सर, क्लियर है। वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। चलो हम ये वाला पेन लेते हैं, ठीक है? ये वाला पेन। तो ये हमने क्या लिया, यहाँ पे मार्क किया और लिखा 0,6। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं। सुपर क्लियर विद दैट। क्या बात है, आज तो हमारे बच्चे जोश में हैं। क्या बात है, आज तो हमारे बच्चे जोश में हैं, आज तो स्कोरिंग करेंगे। क्या बात है। 4,0, दिस इज 4,0, ठीक है? अभी देखो, हमने ये वाली लाइन जोड़ दी, हमने ये वाली लाइन भी जोड़ दी, और ये क्या बोल रहा है? लेस देन। लेस देन का मतलब शेडिंग नीचे की तरफ होगी। कॉमन रीजन देखो, कॉमन रीजन कौन सा है? और बोलता है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, मतलब कॉमन रीजन ये है। शेडिंग ऐसे होगी, शेडिंग ऐसे होगी। जैसे आप कल ग्राफ में करोगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी भी क्लियर होएगा, वैसे तो अभी भी क्लियर होएगा। यही तो करा था 10th में। क्या बात है, यही तो हमारे बच्चे 10th में भी करके आए थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ये पॉइंट है 0,0, ये है 0,4, ये है 4,0, पर ये पॉइंट मेरे को निकालना पड़ेगा। और ये पॉइंट मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। कितना इजी है ना, 4 मार्क्स का आएगा, आराम से कर लेंगे, है ना? x प्लस 2y और 3x प्लस 2y। एक और स्टेटमेंट वाला भी होता है 6 नंबर का। इन दोनों को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि 2y और 2y कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। ये तो हम 5th 6th में सॉल्विंग करते थे दो इक्वेशंस की। x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, माइनस करो, कट गया। दिस इज 2x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। आपके पास x की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी, प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो 2,3 आ जाएगा, तो 2,3 आ जाएगा, है ना? इतना इजी पॉइंट। सर क्या समझा रहे हो, 10th में करके आए थे, है ना? बिना मतलब के। हाँ, क्या बात है। सारे 4 मार्क्स वाले नहीं होंगे, सिर्फ ये एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। मुद्दा ये है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का जो पेपर में आएगा, सारे नहीं आएंगे क्वेश्चंस। 80 मार्क्स में सारे थोड़ी डाल देंगे 4 मार्क्स के ये लोग, ऐसा थोड़ी करते हैं, ये बेवकूफ है ना। सारे नहीं डालेंगे ये लोग सिर्फ लिमिटेड डालेंगे, ठीक है? सिर्फ लिमिटेड। सारे डाल दे तो कुछ अब भी हम टॉप करते हैं, करते। ठीक है? अब हमारे पास देखो पॉइंट्स कितने आ गए, हमें कितने पॉइंट्स पे टेस्टिंग करनी है। हमारे पास पॉइंट्स कितने आ गए, ये देखो। हो सकता है यहाँ से पार्ट आपके लिए नया हो, आपने यहाँ तक तो सारा किया होगा क्लास 10th में, मैं मानता हूँ करा होगा। अब आपके पास ना ये पॉइंट्स आए, देखो 0,4, 0,0 लिखो, 0,4, 0,0, आगे बोलो 4,0 और 2,3, 4,0 और 2,3, और आपका फंक्शन क्या है? -3x प्लस 4y। आपको इसी को तो मिनिमाइज करना है, -3x प्लस 4y, इसी को आपको मिनिमाइज करना है। अब आप क्या करो, पॉइंट्स डाल के देखो, -3 इंटू 0 0, 4 4 जा 16, भैया 0 0 0। हाँ 2 मिनट, आई एम टेकिंग योर डाउट बेटा। -3 इंटू 4 -12, -3 इंटू 2
प्लस 4 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 12 इक्वल्स टू 6। तो इसमें मिनिमाइज कौन सा हुआ, सबसे मिनिमम कौन सा है बेटा, ये है। तो सबसे मिनिमम ये है, तो आपका पॉइंट क्या आ गया, 4, भैया 4। क्या बात है भैया, ऐसा ही होगा सारे 4 मार्क्स वाले। भैया आपने 0,0 क्यों लिखा है, क्योंकि 0,0 बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट है ना कुशाग्री, ये देखो मैंने शेडिंग कहां से लेके कहां तक की है, ये बताओ मुझे। बाउंड्री पॉइंट क्या है, 0, ये मेरा बाउंड्री पॉइंट है। किससे मार्क करूं, चलो मैं ब्लैक पेन से मार्क कर देता हूँ। ये देखो, ये कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, ये बताओ मुझे। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, इनको मैं क्या बोलता हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स या फिर बाउंड्री पॉइंट्स। तो आई कैन राइट इट एज कॉर्नर पॉइंट्स, आई कैन राइट इट एज कॉर्नर पॉइंट्स। ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स हैं, है ना। कितना इजी है सर, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बेटा, कभी भी पूछ सकते हो, मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं बोलूंगा, कैन आस्क मी बेटा। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम है इसमें, मुश्किल है ये, नहीं है। No, sir. 4 No, मार्क्स sir. में आते हैं, बोर्ड वाला 4 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन देता है, ये पक्का देता है, बढ़िया आएगा ही आएगा। बताओ मुझे, विकरा दो और आगे वाला। इसका रिलेटेड क्वेश्चन देता है, बिल्कुल इसका रिलेटेड, बिल्कुल। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर अब हमारे 40 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए हैं, तो आप लगा के चलो अगर 4 मार्क्स के एमसीक्यू यहाँ से आए और 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, हो सकता है ये ना आए क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, ये ना आए, एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए 4 मार्क्स में, तो मैं समझता हूँ 7 से 10 मार्क्स का पेपर यहाँ से बन सकता है। जो आपका नया करिकुलम है, पुराने करिकुलम में तो 10 मार्क्स तक का आता था पेपर, नए करिकुलम में ये जो है ना, ये आपका 7 से 10 मार्क्स के बीच में आएगा ही आएगा बेटा, पक्की बात है, ठीक है। ये ऐसे ही करना है हमने, इसी तरीके कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कॉन्सेप्ट यही रहेंगे सॉल्व करने के लिए, बस हमें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाली क्लास क्लियर हो जाती है ना, तो आगे चलने वाली क्लासेस भी आपको क्लियर ही होंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे, ओके चलो सर अगला क्वेश्चन कराओ, बहुत बातें हो गई, ठीक है सर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमाइज। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y सब्जेक्ट टू x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। चलो सारे बच्चे मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, ओके सर, यस सर, सब सॉल्व करने लगे। चलो तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन ये रहेगी x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। चलो सर बनाते हैं पॉइंट्स, x कॉमा y, अगर x 0 है y 0 है, यही होता है, यस सर, यस सर। 3y इक्वल्स टू 3, मैंने x की जगह 0 डाला, तो 3y इक्वल्स टू 3 बचेगा बेटा, y इक्वल्स टू 1, तो ये y इक्वल्स टू 1 आ गया। अब मैं y की जगह 0 डालूंगा बेटा, तो x प्लस 3 इंटू 0 0 इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी बेटा। तो आपकी पहली इक्वेशन, जो आप पहली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन का सोल्यूशन ये रहा, इजी है ना। ये वाली चीज देखो आप, दिस इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x और y, अगर x 0 डाला और y 0 डाला तो फिर पता ही चल रहा है, अगर x 0 डाला तो y 2 हो जाएगा, y 0 डाला तो x 2 हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है सर। चलें आगे, यस सर, ठीक है। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं सर, ठीक है सर। टेढ़ी लाइन हो गई, ठीक है सर, अब हम थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बन सकती है, बन तो सकती है, बन सकती है, ठीक है, ओके सर। अब ये देखो, देखो कितनी स्ट्रेट लाइन बनी है, चलो बहुत ही बढ़िया। ओहो, ठीक है, ये अपना हो गया x एक्सिस, ठीक है ना, ये ऐसे है, ठीक है, और ये अपना हो गया y एक्सिस, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थोड़ी टेढ़ी लाइन बनी होगी वैसे, पर बस सही है ना, सही बनी है, ओके।
x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, x 0 y 1, ऐसा पॉइंट मान ले, ब्लैक से हाईलाइट कर लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, x जहां पे 0 है, y की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। ये हुई ना बात। और अब बोलते हैं इसमें क्या है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, अब हम मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट डालोगे 0,0, या 0,0 इससे बड़ा नहीं है, यानी 0,0 से उल्टी शेडिंग होगी, यानी शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। ये शेडिंग समझ में आनी बहुत जरूरी है। ये जो मैं एरोज लगाता हूं ना, ये बहुत जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखो 0,2, तो मैं ये लिखता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं 0,2, और यहाँ पे क्या है 2,0, सो आई एम राइटिंग डाउन हियर 2,0। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम लाइन बना रहे हो उसके ऊपर इक्वेशन लिखोगे। अब जैसे तुम ये वाली लाइन बना रहे हो, तो एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि दैट यू आर राइटिंग 3,0 वाला ये x प्लस 3y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये मस्ट है, वरना मार्क्स कटते हैं, मैं काटता हूँ मार्क्स, मैं ही क्या, हर कोई काटता है मार्क्स। और इसकी भी शेडिंग कहाँ पे होगी, ऊपर, क्योंकि ग्रेटर है सर, तो ग्रेटर है तो ऊपर ही शेडिंग होगी। तो कॉमन शेडिंग कहाँ पे मिली आपको बताना जरा मुझे। 0,2 0,1 वाली जगह। ये कॉमन शेडिंग हुई, यही हुई ना कॉमन शेडिंग, ये यहाँ पे होगा भैया। ओहो, ये भी मिट गई लाइन, क्या चक्कर भैया हाँ जी, मैं 0,1 0,2 वाली जगह नहीं होगी। ये शेडिंग यही होगी ना। अरे ये देखो मैं एक शेडिंग करके, क्या हो गया, क्या हो गया कुशागरी, शेडिंग ऐसे जा रही है, और ये शेडिंग आपकी पूरी और ये शेडिंग आपकी ग्रीन से करता हूं मैं, ये शेडिंग आपकी ऐसे जाएगी। तो कॉमन क्या होगा, आप ये देखो, यहां से लेके ये कॉमन है, मतलब मैं ब्लैक से मार्क करता हूं, दिस इज योर कॉमन एरिया ऑफ शेडिंग विच यू विल बी डूइंग। अब इसमें मैं मार्किंग किससे कर देता हूं, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था, जस्ट एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। तो जो शेडिंग रहेगी ना आपकी, ये शेडिंग रहेगी। सो यू नीड टू फाइंड द पॉइंट्स। 0,2 है, बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं, ये वाला पॉइंट निकालो, ये वाला पॉइंट है, एंड जस्ट चेक इट हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस पॉइंट। निकल सकता है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, निकल सकता है, निकालो। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलेगा, दिस इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, दिस इज x प्लस y इक्वल्स टू 2, माइनस करो, कट गया ये, दिस इज 2y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2, y की वैल्यू आ गई 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो आपके पास 3/2, 1/2 एक पॉइंट आ जाएगा। तो अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, यू हैव 3 पॉइंट्स विथ यू। तो यहाँ पे लिखो कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक है 0,2, एक है 3/2, 1/2, और एक है 3,0। और आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x प्लस 5y, z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। वैल्यूज डाल के देखो, आंसर निकालो। 3 0 0, 5 इंटू 2 हो गया 10। जब आप डालोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, तो 9/2 प्लस 5/2 आ जाएगा 7। भाई 9 प्लस 5 हो जाएगा 14/2 विच इज इक्वल टू 7। देन दिस इज 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो आप देखो इसमें मिनिमम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है मिनिमम। तो दिस इज मिनिमम एट 3/2, 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, प्लीज पूछ लो, मैंने सुना नहीं बिल्कुल भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0,1 0,2 वाली जगह नहीं हो
क्या मतलब? 0,1 0,2 जगह नहीं हो सकती शेडिंग। 0,1 0,2 वो वाली साइड क्यों होगी शेडिंग भाई? कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है उसमें? अच्छा चलो ऐसा करते हैं, डायग्राम दोबारा बनाते हैं, ठीक है, फिर समझ में आएगा शेडिंग कैसे करी है। शेडिंग में दिक्कत आ रही है ना हमारे बच्चों को, ठीक है मैं बताता हूँ। जिसको क्लियर है वो भी बता दो, क्लियर है जिसको नहीं है वो बताओ। मेरे को क्लियर है, मेरे को तो हाँ क्लियर जी, है। व्हाट्सएप मैसेज बता दिया, मेरे को टेक्स्ट कर दो, कार्तिक क्लियर है तुम्हें? ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा ये देखो 0,1, x is 0, this is x axis, this is y axis। आप क्या लिख रहे हो? x is 0 and y is 1, so this is 0,1, ठीक है, x is 3,0, so let us suppose this is 3,0। लाइन भी मैं इसी से बना देता हूँ, ठीक है, लाइन लिखनी जरूरी है, यहाँ पे लिख देता हूँ x + 3y > 3। ये वाली लाइन में क्या है? 0,2 एंड दिस इज 2,0। अब इसमें क्या था ना बच्चों, इसमें ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब क्या है? उल्टी शेडिंग होगी 0,0 से, ये 0,0 है और ये उल्टी शेडिंग होगी। मतलब मैं देखो यहाँ पे शेडिंग करके दिखाता हूँ, मतलब आप मेरे को कॉमन रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। इसकी शेडिंग ऐसे होगी और मैं इसको ग्रीन पेन से शेडिंग करता हूँ इसमें, ठीक है। कॉमन रीजन वो होगा जहां पे ब्लू और ग्रीन दोनों आ रहे हैं। अब बताओ ब्लू और ग्रीन दोनों कहां पे आ रहे हैं? सच बताना, क्या ये वाले पार्ट में ब्लू और ग्रीन दोनों आ रहे हैं? देखो, क्या आपको इस वाले पार्ट में ब्लू और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं? सर सिर्फ ब्लू दिख रहा है। क्या इस वाले पार्ट में आपको, जो ये वाला पार्ट है, इसमें क्या आपको ब्लू और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं? नहीं, सिर्फ ग्रीन दिख रहा है। पर अगर ये वाला पार्ट आप देखो, जो बाहर वाला पार्ट है, देखो इसमें आपको ब्लू और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं। इस वाले पार्ट में आपको ब्लू और ग्रीन दोनों दिख रहे हैं। देखो कॉमन पॉइंट क्या होता है? जो दोनों में आए, और दोनों में ये वाला पॉइंट ऐसे आता है। बच्चा लोग बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को तो भैया आ ही गया। हाँ जी, मेरे को आ गया, मेरे को तो आ ही गया। आ गया सर, आ गया आ गया। हाँ आ गया। कुशाग्री, सेम। भूमि को क्लियर है, कार्तिक को क्लियर है, कुशाग्री हाँ जी भैया हो गई। क्लियर है ना कुशाग्री? हाँ जी हो गई। हाँ जी हाँ जी। Moving on to the next question. Question number 3 is maximize करना है z equals to 4x plus y। अपने लोग ना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इसके बाद ना आप लोग को सिर्फ एक काम करना है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। इजी एक्सरसाइज है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है। पिछली बार का फॉर्मेट और इस बार का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है, पर स्टिल आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना है एक्सरसाइज 1 की। ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, वो भी हो सकता है कि टाइम बचे ना उतना। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको समझ तो आ गया। इसमें हमें क्या करना है? सिर्फ मैक्सिमाइज करना है। सेम तरीके से करेंगे, x plus y less than equal to 50, this is 3x plus y less than equal to 90। अब मैं थोड़ा तेज करूंगा, ठीक है, आपको भी तेज करना है मेरे साथ। y is greater than equal to 0, दोनों सेम साथ करो। x plus y less than equal to 50, तो सर x और y की वैल्यू क्या होगी? x अगर 0, y 0, ये 50 और ये 50। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बहुत ट्रिवियल था, है ना सर? क्या जल्दी किया इसमें, तो हमें भी हम भी कर लेते हैं। चलो 3x plus y less than equal to 90। y 0 x 30। चलो अगर x 0 है तो क्या होगा? y की वैल्यू पूरी 90। y की वैल्यू y 0 x 30 आ जाएगी, ठीक है ना। और x is greater than 0, y is greater than 0। चलो अब हम ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग, यस ठीक है। स्केचिंग। x0 y 50, x0 y 50, ठीक है।
0,50 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50,0 है ना। और क्या बोल रहा है लेस देन, मतलब मेरे को अंदर वाली साइड शेड करना है, ठीक है, बात समझ में आती है। ये वाली में 0,90, थोड़ा मैंने इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, 0,90, ठीक है सर, और 30,0 ये ऐसी लाइन बनेगी। और क्या बोल रहा है लेस देन, मतलब अंदर की साइड शेडिंग होगी। आप खुद सोचो, ये वाला एरिया कॉमन आएगा, ये वाला एरिया कॉमन आएगा, बताओ मुझे। ये मैं इसको इस वाले पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, यही एरिया कॉमन आएगा, बताओ बच्चों, यही आएगा ना। सब समझ में आता है, ये तो एरिया, यही एरिया कॉमन आएगा, करके देख लेना। हाँ। ये एरिया कॉमन जब तुम ऐसे ऐसे करोगे ना, करके देख लेना डिफरेंट पेन से, यही एरिया कॉमन आएगा फॉर श्योर, यही एरिया कॉमन आएगा। तो तुम ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, ये वाला पॉइंट फाइंड आउट, ये एरिया क्यों आएगा कॉमन? और ये दोनों सॉल्व आराम से हो जाएगी। x प्लस वाई इक्वल टू 40 माइनस करो तो दिस इज 2x इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, x की वैल्यू आ जाएगी 20, y की वैल्यू क्या आएगी 30। अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन से हो गए 0,50, 0,0, 30,0, 20,30, तो लिखो कॉर्नर पॉइंट्स। बहुत इजी है मैथ्स, है ना। 0,0 सर, आज तो मैथ्स ऐसी लग रही है कि आज ही हमसे बन पाएगी। 30,0, क्या बात है, आज तो हमारे बच्चे बहुत जोश में हैं। 30,0, 0,50 और 20,30, यही बनेगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई, यही फंक्शन है। अच्छा, वैल्यू डालो, 4 0 0 0 प्लस 0 0, 4 इंटू 30 हो गया 120, ठीक है। 4 0 0 दिस इज 50 एंड दिस इज 4 इंटू 20 दिस इज 80 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 110। अब मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना था बच्चा लोग, मेरे को तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी ना। हाँ जी सर, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी यहाँ पे आई, तो हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया 30,0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 120। कैसा लगा ये चैप्टर, बताओ, अब बताओ। चलो अब 2 मिनट है, बताओ मुझे, बात ही कर लेते हैं। तो हो गया ना, इजी है ना ये चैप्टर, बताओ। स्कोरिंग है, कर लोगे स्कोर? यस सर, बढ़िया कर लेंगे भैया। स्कोरिंग है। अब कर लोगे ना एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज आपको करनी है बेटा, 12.1 करके आना कल, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, आराम से मार्क्स आएंगे। अब हम आराम से मार्क्स लेंगे, ठीक है, दिमाग से, स्मार्ट स्टडी से मार्क्स लेंगे अब, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमाइज करना था बेटा, इसलिए मैंने मैक्सिमम वाले को लिया है। देखो मैंने लास्ट में भी मैक्सिमम लिखा है, पिछले सारे क्वेश्चंस में हम लोग को मिनिमाइज करना था। ये देखो मिनिमम, और मेरे को लास्ट वाले क्वेश्चन में मिनिमाइज ही करना था। इस वाले क्वेश्चन में भी मेरे को मिनिमाइज करना था, तो देखो मिनिमम और ये देखो मिनिमाइज। हाँ जी बेटा, बढ़िया है। कैसा लगा ये चैप्टर? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो। ठीक है, फिर आज फिर इतना ही करते हैं, कल अपना करके आना, फिर अपना अगला प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो 6 मार्क्स के भी क्लियर हो जाएंगे 3-4 दिन में, तो अपने लोग ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, सेकेंड बुक का पहला चैप्टर खत्म। इसी तरीके से करेंगे तो सेकेंड बुक खत्म हो जाएगी।